कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, कोस थीटा वन प्लस थीटा टू, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। टेन थीटा वन इक्वल टू के कोट थीटा टू, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। चलिए करिए, आप पूरे 3 से 4 मिनट लगाइए सवाल में। सॉरी, करिए भाई करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहानी ये है कि इसका फार्मूला हुआ साइन थीटा वन बटे कोस थीटा वन, कि इसका फार्मूला हुआ भाई क्या, कोस थीटा टू बटे साइन थीटा टू। कोट होता है बेटा कोस बटे साइन, कोट होता है कोस बटे साइन। अब देखिए जी ध्यान से इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो ये हुआ साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, कोस थीटा वन इंटू कोस थीटा टू इक्वल टू आया कि। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करें यहां पे कि हम यहां कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो आप तो जानते ही हैं कि साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू ये ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, अलजेब्रा में सिखा रखा है। नीचे भी रहेगा, ये नीचे वाला जो पार्ट है ऊपर तो देंगे जोड़,
और नीचे देंगे माइनस कर, ऊपर जोड़ देंगे और नीचे माइनस कर देंगे। बात आ रही है यहां तक समझ में? तो देखो यार, अगर थोड़ा गौर से देखोगे ना तो ऊपर वाला फार्मूला साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, ये फार्मूला है, थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी ऐसे लिखा रहता है। तो ये फार्मूला है बेटा किस चीज का? कोस ए माइनस बी का। किस चीज का ये एक बार आप यूं करो, इतना उतारो फिर आगे बताता हूं, जल्दी से उतारो। आइए जी, अब यहां पे भी कंपोनेंट डिविडेंड लगाओगे तो के ऊपर भी रहेगा और के ही नीचे, वन ऊपर जोड़ देंगे और नीचे माइनस। तो ऊपर जो फार्मूला है ना वो लग जाएगा भाई किसका? कोस ए माइनस बी का, यानी थीटा वन माइनस थीटा टू का। नीचे की बात करेंगे तो भाई कहानी ये है कि ये फार्मूला अप्लाई है नहीं, फार्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी यहाँ माइनस होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। तो करो क्या, यहां से ले लो माइनस कॉमन, तो माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कोस थीटा वन कोस थीटा टू हो जाएगा बेटा प्लस का, और ये वाली चीज हो जाएगी माइनस की। बात समझ पा रहे हो? ये हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा माइनस कोस थीटा वन प्लस थीटा टू, ये फार्मूला लग जाएगा। और यहां से क्या करें कि ऊपर तो के प्लस वन लिख लें और नीचे से मैं माइनस वन को मतलब माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा भाई प्लस का। अब माइनस से माइनस काट देंगे, ये आ गया हमारा आंसर। तो आंसर आया के प्लस वन अपॉन वन माइनस के, ये आपका आंसर है। आराम से उतारिए, एक बार रिपीट कर लीजिए। मैं भी चाहूंगा कि एक बार इस रिकॉर्डिंग को रिपीट कर दें ताकि बच्चा दोबारा से समझ ले। और इन सबको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करवा रहा हूँ, मैथ्स डाउट 01 चैनल है, तो आप उस पर भी जाके इसको देख सकते हैं। करिए बच्चे सवाल।
देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं आप इसमें 10 पाई बाई 40 इंटू 10 19 पाई बाई 40, मैं कहूं यार इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको एक फार्मूला बताया भाई 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 होती है अगर a प्लस b का जोड़ 90 हो जाए। तो आप देखो यार, पाई बटे 40 जमा 19 पाई बटे 40 जोड़ोगे तो ये आएगा 20 पाई बटे 40, काटोगे तो आएगा पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मतलब होता है 180 बटे 2 यानी 90 डिग्री। तो आप देखेंगे कि इन पेयर का जो मतलब पेयर है इनका 90 डिग्री बनता रहेगा, और जब जोड़ 90 डिग्री बनेगा, कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आने लग रहा है। हाँ, उधर वाली लाइट बंद करके आओ, इधर की। वो वाली बंद कर। तो इसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा? पेयर बनाने पड़ेंगे। तो कैसे पेयर बनेंगे? तो एक बनाएगा किसके साथ? 19 के साथ, क्योंकि 19 और एक बनेगा 20, 20 बटे 40 करके पाई बाई 2 90 आ जाएगा। ऐसे फिर दो बनेगा 18 के साथ, एक 19 के साथ, दो 18 के साथ, ऐसे चलते 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 8 बनेगा 12 के साथ, 9 बनेगा 11 के साथ, बीच में एक वैल्यू बचेगी 10। और ये सारे पेयर जब बनेंगे तो इनकी हर एक की वैल्यू आएगी 1 1, लेकिन जब इन्हें गुना करोगे 1 1 1 1 1 1 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बीच में एक वैल्यू आएगी ये 10 वाली, यानी 10 पाई बटे 40, और इसका मतलब बना 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45, और 10 45 की वैल्यू होती है कितनी? 1। कितनी होती है? 1। तो सारी ही वैल्यू गुना होकर आंसर देगी कितनी? 1। उतार लो। अगला सवाल है बेटा कि tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री, इसकी वैल्यू निम्न में किसके बराबर है? ये आपसे पूछा हुआ। करिए, पूरा 4 मिनट लीजिए और सोल्व करने की कोशिश करिए। देखिए बेटा, इस सवाल को अगर आप गौर से थोड़ा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ना तो 40 डिग्री की हम वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली, ना हम 10 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कोई ऐसी इजीली वैल्यू हमसे निकलेगी नहीं कि बहुत आसानी से हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लें। अगर हमसे इनकी वैल्यू आसानी से नहीं निकलेगी फिर क्या किया जाए? तो फिर किया ये जाए कि इन दोनों नंबर में कोई रिलेशन बनाया जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं कह रहा हूं भाई 40 जमा 10 बताओ क्या होगा? तो आप कहेंगे जी उल्लू बना रहे हो क्या, 50 होगा। तो आप उल्लू बन लो थोड़ी देर के लिए, और अब इधर भी tan इंप्लाई करा दो और इधर भी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब tan a प्लस बी का फार्मूला खोलोगे तो tan a
प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये 10 आ गया। इधर ये आया 10 50 डिग्री। अब करा दे रहे हैं भैया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस कराओगे तो ये 10 40 प्लस 10 10 डिग्री, गुना करोगे तो 10 50 को 1 से करोगे 10 50, 10 50 को इससे करेंगे तो माइनस 10 50, 10 40, 10 10 डिग्री। क्लियर है जी यहां तक की क्रॉस कैलकुलेशन की। अब आपको याद ही है कि मैंने ये पढ़ाया है कि 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 होती है अगर a प्लस b का जोड़ 90 हो। तो भाई मेरे 50 और 40 का जोड़ 90 आ गया तो 10 इंटू 10b की वैल्यू हो गई 1। इस वाले पार्ट की वैल्यू कट के आ गई 1। 1 को इससे करेंगे 10 10। ये माइनस का 10 10 इधर आएगा, किसका होगा? प्लस का। तो 10 40 डिग्री जमा 10, अब एक 10 10 माइनस का इधर है और एक प्लस इधर है, तो ये हो जाएगा 2 10 10 डिग्री इक्वल टू आया 10 50। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू 10 50 के बराबर होगी। आप कहोगे तो कहीं ऑप्शन ही नहीं दे रखा भाई, गौर से देख। कोट 40 को हम 10 50 लिख सकते हैं। ये सिखाया था कि 10a इक्वल टू होता है कोट b अगर a प्लस b का जोड़ 90 हो, तो 50 और 40 का जोड़ होता है 90, तो 10 बराबर होगा कोट में। आप सीधा ऐसे देखा करो, मैं अगर 10 20 लिखूं और बोलूं भाई कोट में बताओ, तो आपको पता है कि 10a इक्वल टू कोट b होता है जब a प्लस b का जोड़ 90 होती है। 20 है तो ये 70 लिख दो ताकि बराबर आ जाए। समझ गए? उतारो सारे। देखिए दोस्तों, सवाल है कि इफ this is represented in the form
in the form of a sin x plus b cos x, then find a plus b। सवाल में वो ये पूछ रहा है कि भाई अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को इस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। आप अपना पूरा समय लगाइए, सोच समझ के फिर उत्तर दीजिए। 5 मिनट का समय। अरे यार, अब उनके
देख दोस्तों, इसमें शायद मेरी आवाज नहीं है, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। कोस x माइनस 3π/2 था, तो हम यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो आएगा 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन, कोस अपने अंदर माइनस को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं, कोस क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये आया कोस 3π/2 माइनस एक्स, पक्का। अब ये आया 270, तो 270 पे बदलेगा, 270 आता y एक्सिस पे तो बदलेगा, तो कोस आएगा किस में, साइन में। और 270 माइनस, माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस क्या रहता है, नेगेटिव, तो आंसर आया माइनस साइन एक्स। अब आते हैं इसमें, तो ये भी 2 साइन 270 प्लस एक्स, तो 270 आया यहाँ, ठीक है, तो साइन बदलेगा किस में, कोस में। और प्लस एक्स का मतलब चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे में हमें कोस नहीं देखना, हमें साइन देखना है जो ओरिजिनल है। बात आई समझ में। ऐसे ही आते हैं यहाँ 32 पाई प्लस एक्स पे, तो साइन 32 यानी पाई 180 वाला एक्स एक्सिस वाली टर्म आई, तो बदलेगा नहीं, तो साइन एक्स ही रहेगा। और 32 पाई का आता है, यानी पाई का 180 का इवन मल्टीपल यहाँ, और प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा। यहां आएंगे कोस 19 पाई माइनस एक्स, तो रहेगा तो कोस एक्स ही, ये बताया मैंने, रहेगा तो कोस एक्स ही। लेकिन 19 पाई क्या है, ओड मल्टीपल है पाई का यहाँ, और माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस क्या रहता है, नेगेटिव, तो ये माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस, ये मैंने बताया। एक बार इतना बता रहा हूं, फिर आगे बताता हूं। ऐसे ही बच्चों इसको देते हैं मिटा। अब उस पे आते हैं 56 वाले पे। तो देखो यार, इवन मल्टीपल आ गया, मतलब पहली बात तो ये है कि एक्स एक्सिस आने लग रहा है तो चेंज तो होगा ही नहीं, कोस एक्स ही रहेगा। और इवन मल्टीपल यहाँ आता है, यहाँ प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में रहना है, पॉजिटिव प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये है 17 पाई, यानी साइन तो रहेगा साइन ही, क्योंकि एक पाई आ रहा है, 180 आ रहा है, लेकिन ये ओड मल्टीपल है, और ओड मल्टीपल आता है यहाँ, और प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 9 साइन एक्स। अब 9 तो ये रहा साइन का, और एक 10, बल्कि ये तो इससे कट गया, तो ये आ गया 9 साइन एक्स। अब आते हैं कोस पे, तो ये प्लस वाला इससे कट गया, तो ये बचा 18 कोस एक्स। समझ रहे हैं मेरी बात, तो ये आ गया 18 कोस एक्स।
तो a प्लस बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये आया 9 जमा 18, तो आंसर आया 27। ये आंसर हो गया। चलिए जी बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ा बेसिक सा सवाल है।
आइए बच्चों तोड़ते हैं जिस सवाल को। मैं एक बार सवाल फिर से पढ़ के सुना देता हूं। क्या था सवाल में? था कोट 123 डिग्री, पढ़ते रहना कहीं गलत ना हो, कोट 133 डिग्री, कोट 137 डिग्री और कोट 147 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, अब क्या करें ये बताओ, इसको 180 माइनस कर लें या यूं करो इसे 90 प्लस कर लो। 90 प्लस 33 कर दें भाई, 90 जमा 33 होता है कितना? 123। तो कोट 90 प्लस थीटा होगा माइनस 10 थीटा। और इसे बदल देते हैं 180 माइनस 33, क्योंकि हमें तो एंगल सेम लेके आना है। तो 180 माइनस 33, कोट 180 माइनस थीटा होगा माइनस कोट थीटा। अब आप देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, गुना, क्योंकि गुणा का निशान है सब में। अब देखिए कि tan थीटा और कोट थीटा का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। कोट को हम 1/10 लिख सकते थे, कट के उत्तर दे देगा 1। सेम इसी तरीके से बेटा ये है, इसे लिख लोगे 90 जमा 43, तो ये आ जाएगा माइनस कोट 43, और ये आ जाएगा 90 प्लस 180 माइनस 43। देखिया करो इन चीजों की ना प्रकृति को समझना करो। यहाँ 90 प्लस उतना ही एंगल और यहाँ 180 माइनस उतना ही एंगल, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस कोट 43। अच्छा, ये कोट 90 प्लस रहता है, ये टूटता है 10 में, और ये कोट 180 माइनस थीटा ये टूटेगा कोट में। तो अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये एक दूसरे के उल्टे, तो इनके उत्तर भी 1 1 into 1 आंसर आ गया 1। और कैलकुलेशन कोई दिक्कत हो सही कर लिया करो।